साथियों नमस्कार, मैं अंकित नौटियाल और आप देख रहे हैं सुपर 50। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित ये सीरीज हमने जो स्टार्ट की है उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें हम आपके लिए लाए हैं 16 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर खुद से देने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में माता पिता व बालकों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। तो फर्स्ट है, माँ बाप बच्चों से मित्र के समान व्यवहार करें, माँ बाप बच्चों से डरें, माँ बाप बच्चों से कम बातें करें, बच्चों को माँ बाप का डर होना चाहिए। तो ए है, माँ बाप बच्चों से मित्र के समान व्यवहार करें। दूसरा है, किशोरों की बढ़ती हुई मांगों व खर्च को ध्यान में रखते हुए धन की व्यवस्था के लिए ए, उन्हें अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए पार्ट टाइम कोई जॉब करने को कहेंगे, उन्हें घर के बजट में शामिल करेंगे जिससे कि वो स्वयं अपने खर्च के बारे में निर्णय ले, उन्हें जेब खर्च देने और उसी में सीमित रहने को कहेंगे। और डी, जब जो वे कहेंगे देते रहेंगे। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, उन्हें घर के बजट में शामिल करेंगे जिससे बच्चों को एहसास हो कि बजट कैसे घर का बजट चलता है। थर्ड क्वेश्चन है, यदि आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं और उसी समय आपके बेटे का घनिष्ठ मित्र आ जाता है तो आप क्या करेंगे। तो आप उसके लिए रुकेंगे, आप बच्चे को मित्रता के लिए डांटेंगे, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी चले जाएंगे, आप जाने का कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, आप जाने का कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, घर में माता पिता का अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो लचीला, कठोर, कभी लचीला कभी कठोर, घर में कोई अनुशासन नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ का जो सही आंसर है वो है कभी लचीला कभी कठोर होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि आपकी पुत्री आधुनिक असभ्य वेशभूषा पहनना चाहे तो आप क्या करेंगे। आप उसे आधुनिकता के विरोध में भाषण देंगे, आप उसे समझाएंगे और संतुष्ट कर देंगे कि वह इस प्रकार की पोशाक न पहने, आप पुत्री के विचार से सहमत होंगे, आप पुत्री और उसकी माता को बहुत खरी खोटी सुनाएंगे। तो फिफ्थ का जो सही आंसर है वो है बी, आप उसे समझाएंगे और संतुष्ट कर देंगे कि वह इस प्रकार की पोशाक न पहने। सिक्स क्वेश्चन है, एक बच्चा चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, उसे उसके माता पिता चोरी के परिणामों के बारे में बताकर इस आदत को छोड़ने को कहेंगे, उसकी पिटाई करके डराकर प्रभावित करेंगे, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि उसे चोरी की आदतें क्यों पड़ी, उसे उसके मित्रों के समक्ष उसकी इस आदत को बताकर लज्जित करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि उसे चोरी करने की आदत क्यों पड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है। शारीरिक व्यायाम करना, बड़ों का अनुकरण करना, खाना खाकर स्वास्थ्य बनाना, परिश्रम करना। तो 7 का सही आंसर है डी, परिश्रम करना। 8 है, आप अपना कितना समय अपने बच्चों के साथ व्यतीत करते हैं। अधिकांश समय बच्चों के साथ व्यतीत होता है, बच्चों पर कड़ा अनुशासन रखते हैं, बच्चों से आवश्यकता अनुसार ही बात करते हैं, बच्चों के प्रति उपेक्षित भाव रखते हैं। तो 8 का जो सही आंसर है वो होने जा रहा है दोस्तों ए, अधिकांश समय बच्चों के साथ व्यतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आपका बालक यदि अपनी कक्षा के साथ पिकनिक जाने को कहे तो आप क्या क्या करेंगे। पिकनिक यदि किसी उचित स्थान पर जा रहा है तो उसे जाने देंगे, यदि अध्यापक जा रहे हैं तो उसे जाने देंगे, उसे जाने ही नहीं देंगे, उसके साथियों के साथ जाने नहीं देंगे। तो 9th का जो सही आंसर है बी, यदि अध्यापक जा रहे हों तो उसे जाने देंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, माता पिता के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तो माता पिता के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे आवश्यक है बी, उसका सर्वांगीण विकास हो।
क्वेश्चन नंबर 11, यदि आपका बालक आपसे बदतमीजी से बोले तो आपको उसे समझना चाहिए, आपको उसकी शिकायत अध्यापक से करनी चाहिए, आपको तुरंत उसकी पिटाई करनी चाहिए, आपको उसे बोलकर छोड़ देना चाहिए। तो 11 का सही आंसर आ रहा है ए, आपको उसे समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, आपका बालक यदि अपने साथी से लड़कर आता है तो इसका सही आंसर है सी, आप उन दोनों में समझौता करा देंगे। तो 13 है, आपका बालक यदि देर रात से दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्म देखना चाहता है तो इसका सही आंसर आ रहा है 13 का डी, उसे अपने साथ फिल्म देखने की अनुमति दे देंगे। 14, परीक्षा में सफल होने के लिए माता पिता बालक को प्रोत्साहित करने के लिए सफल होने पर पुरस्कार देने का प्रलोभन देंगे, बालक की वर्तमान उपलब्धियों की प्रशंसा करेंगे तथा उसे इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपनी क्षमता का अधिकतम विकास कर सके। तो 14 का जो सही आंसर है बी, बालक की वर्तमान उपलब्धियों की प्रशंसा करेंगे तथा उसे इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपनी क्षमता का अधिकतम विकास कर सके। 15, मेहमानों के आने पर आप बच्चों से किस प्रकार की अपेक्षा करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है बी, वे उन्हें आदर सहित बिठाएंगे। दोस्तों, शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित ये 15 क्वेश्चंस ये हम आपके लिए लाए हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल पे बने रहिए, चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार विजिट करिए। हमने बहुत सारे शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित वीडियोस बनाए हैं,